स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 24 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास के अंतर्गत देखा जाए तो हम लोग 24 जून 2026 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उन पर एक एक कर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। सबसे पहली खबर तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना नया उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश है अब इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में विकसित हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण जो है जिसको आप यीडा के नाम से जानते हैं, यीडा क्षेत्र जो है इसे भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट, उत्तर भारत का पहला, ठीक है, उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जा रही है जिससे प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। यहां पर बात करें तो यह परियोजना एचसीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम के द्वारा 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ विकसित की जा रही है। देखा जाए तो यहां भारत की पहली डिस्प्ले ड्राइव आईसी आधारित ओसीएटी, ठीक है, यहां पर देखा जाए ओएसएटी सुविधा विकसित की जा रही है। ओएसएटी सुविधा विकसित की जा रही है जो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और परीक्षण से संबंधित है। चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बना है जिससे आत्मनिर्भर भारत की उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट के लिए रवाना हुई है। देखिए यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो खानक्वेस्ट अभ्यास है ये किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो खानक्वेस्ट अभ्यास है ये बहुराष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यहां पर बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। शुरुआत जब इसकी हुई थी तो बेसिकली देखा जाए तो मंगोलिया और अमेरिका के बीच में हुई थी, लेकिन अब देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन चुका है। चर्चा करते बहुराष्ट्रीय अभ्यास के बारे में, खानक्वेस्ट के बारे में। भारतीय सेना की टुकड़ी 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक मंगोलिया के उलनबतौर स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट 2026 के लिए रवाना हुई है। यहां पर देखा जाए पार्टिसिपेट करेगी भारतीय सेना। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय 7 के तहत देखा जाए शांति समर्थन अभियानों में सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2003 में इसकी शुरुआत अमेरिका और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू की गई थी, लेकिन 2006 में क्या हुआ कि बहुपक्षीय शांति रक्षा अभ्यास में परिवर्तित हो गया और 2026 में देखा जाए तो इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अब आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यूपीपीसीएस 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा में आपने देखा कि जो युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास से संबंधित लगभग 4 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। ठीक है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कियर स्टारमर, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। 22 जून 2026 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए 10 डाउन स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित किया। ठीक है, यहां पर देखा जाए हालिया स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया। अब देखा जाए तो जो लेबर पार्टी है, स्थानीय जो चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव इंग्लैंड में, वहां पर हालत बहुत खस्ता है लेबर पार्टी की और राजनीतिक दबाव के कारण देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक, वर्ष 2024 में सत्ता में आए स्टारमर पिछले 7 वर्षों में कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने वाले 5वें ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि देखा जाए तो पिछले 7 वर्षों में 5 ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और यहां पर एंडी बर्नहैम जो है उनके संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं, यानी कि अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। तुषार मेहता का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 22 जून 2026 को केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है इसकी मंजूरी के बाद तुषार मेहता का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें वे अब 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2029 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर बने रहेंगे। वर्ष 2018 में नियुक्त तुषार मेहता का कार्यकाल इससे पहले 2020 से 2023 में बढ़ाया गया था, जिससे उनका कार्यकाल लगातार ये चौथा कार्यकाल विस्तार है। ठीक है, देखा जाए लगातार 4 कार्यकाल से वो सॉलिसिटर जनरल है। देखा जाए तो सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और उनसे ऊपर केवल अटॉर्नी जनरल का पद होता है। साथ ही साथ 5 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल भी 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, यानी कि यहां पर तुषार मेहता का कार्यकाल तो बढ़ाया गया है, इनके साथ साथ में जो 5 अन्य हैं उनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा, यहां पर बात करते हैं तो 22 जून 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हुए थे और यात्रा के पहले चरण में वो मंगोलिया पहुंचे। ठीक है, यहाँ की राजधानी उलानबटोर में भारत मंगोलिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा खनिज संसाधन सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की गई। दूसरे चरण में दक्षिण कोरिया में निवेश, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर वार्ता की जाएगी। देखा जाए तो यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसके तहत पूर्वी एशियाई देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है ये कब मनाया जाता है हर साल, तो 20 जून के दिन मनाया जाता है। कब? 20 जून के दिन मनाया जाता है। 20 जून के दिन प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य संघर्ष, हिंसा, उत्पीड़न तथा मानवाधिकार उल्लंघन के कारण विस्थापित लोगों के साहस और धैर्य का सम्मान करना है। यहाँ पर बात करें वर्ष 2026 के लिए थीम क्या है, अंटिल एवरीवन इज सेफ। ठीक है, अंटिल एवरीवन इज सेफ विश्व शरणार्थी दिवस 2026 का थीम है। इस थीम को आप याद रखिएगा, आपकी थीम परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक सप्ताह है, ठीक है, वीक मनाया जाता है, रिफ्यूजी वीक। ये रिफ्यूजी वीक कब से कब तक मनाया जाता है, तो 15 से लेकर 21 जून 2026 तक आयोजित किया गया विश्व शरणार्थी सप्ताह। ठीक है, देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2000 में प्रस्ताव के माध्यम से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस घोषित किया गया था और इसका पहला आयोजन कब किया गया था, तो 20 जून 2001 को किया गया था। ठीक है, 20 जून 2001 को 1951 में शरणार्थी स्थिति संबंधी सम्मेलन जो था उसकी 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका पहला आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका देखा जाए समन्वय संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के द्वारा किया जाता है। आगे चर्चा करें विश्व संगीत दिवस। अब ये जो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, ये विश्व संगीत दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन योगा दिवस मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन योग दिवस मनाया जाता है उसी दिन देखा जाए दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस अथवा इसको देखा जाए फेट दे ला म्यूजिक के रूप में जाना जाता है। फेट दे ला म्यूजिक के रूप में जाना जाता है इस दिवस को। इसका उद्देश्य संगीत के माध्यम से रचनात्मकता, एकता एवं सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। देखा जाए तो 2026 में इसका 44वां संस्करण मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, म्यूजिक फॉर पीस। ठीक है, याद रखिएगा जो विश्व संगीत दिवस 2026 में आयोजित किया गया इसका थीम क्या है, म्यूजिक फॉर पीस। इसका थीम है जो शांति, सद्भाव और एकता को प्रोत्साहित करता है। इस दिवस की शुरुआत 1982 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री जैक लॉर्गे और संगीतकार मैरिस फ्लेर के द्वारा की गई थी और इसका पहला आयोजन पेरिस में किया गया था। देखा जाए तो 1997 में बुडापेस्ट हंगरी में फेट दे ला म्यूजिक और यूरोपीय चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे इसका वैश्विक विस्तार और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता और ज्यादा बढ़ गई। और इसी वजह से देखा जाए तब से लेकर हर साल 21 जून का जो दिन होता है इसको विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर से संबंधित पॉइंट्स हैं। वो कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट किस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ आईटी सिटी या फिर कानपुर औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया या कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है केंद्र सरकार ने तुषार मेहता का कार्यकाल किस पद पर 3 अवधि के लिए विस्तारित किया है, अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, असम में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर त्रिपुरा में। और क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस 2026 का थीम बता दीजिए क्या है, ओशन फॉर फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ या फिर ट्रांसफार्मिंग हाउ ओशन डेटा इज शेयर्ड, सेफ नेविगेशन फॉर ऑल। ये थीम है। ठीक है, 4 थीम आप कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें सही है। यहां पर देखा जाए कुछ प्रश्न आपके इसी क्लास से संबंधित है और कुछ प्रश्न आपसे इस क्लास से इतर पूछे गए हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखते हैं कितने प्रश्न आप लोग सही सही उत्तर देते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे करंट अफेयर के पॉइंट्स कुछ थे नहीं। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको यहाँ पर कवर किया गया है और इस क्लास की क्लास पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ऐप पर जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।